सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, सोडाला, टोंक रोड, जयलिन मार्ग, परकोटा, सांगनेर सहित कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो वहीं आज सुबह से ही राजधानी में मौसम खुशनुमा हो रखा है। सुहाने मौसम से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहाना हुआ है, बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जानना चाहेंगे मौसम कितना खुशनुमा, कितना सुहावना? देखिएगा आयुषी, बीती रात से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से भी एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें 3 दिन के लिए पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कई इलाकों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसके अंदर जयपुर के अंदर हल्की बारिश की चेतावनी दी थी। कल से ही जो बारिश शुरू हुई वो आज भी दिन भर जारी है। दिन भर अगर बात की जाए तो जयपुर के कई इलाकों के अंदर बरसात हो रही है और पिछले 1 घंटे से पूरे जयपुर के अंदर, अधिकांश जयपुर के अंदर ये बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल जो उमस थी उससे लोगों को राहत मिली। अगर आयुष बात की जाए तो राजस्थान के अंदर इस बार मानसून खासा मेहरबान रहा और ये बताया जा रहा है कि अब तक जो मानसून है उसने 46% का जो कोटा है पूरा कर दिया है। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता था कि ये औसत जो बारिश होती थी, जो जितनी आधी से ज़्यादा जो बारिश हुई है, ये प्रतिशत कोटा पूरा होता था जुलाई के अंत तक जाके। चूँकि अब अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, ऐसे के अंदर 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक राजस्थान के कई जिलों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो ये बारिश हो रही है, ये जो राहत की बारिश है, इससे जल्द से जल्द जो बड़े बांध हैं उनों के अंदर पानी की आवक भी शुरू हो चुकी है और पानी की आवक शुरू होगी तो पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या दूर होगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश हो रही है उसको लेकर मौसम सुहाना हो चुका है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। जी आयुषी। जियाउद्दीन, देखिए मौसम विभाग की ओर से जानकारी भी सामने आई थी कि 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए हैं फिलहाल। तो ऐसे में आगामी दिनों में बारिश का दौर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा कि साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसके अंदर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा राजस्थान की अगर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जो 2 विक्षोभ थे उनकी वजह से काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना जताई थी और ये खास तौर पर कहा गया था कि भारी बारिश हो सकती है। और उसका नतीजा है कि राजस्थान के कई जिलों के अंदर भी आज तेज़ बारिश देखने को मिली और राजधानी जयपुर के अंदर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था कि हल्की बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और वो नज़र आ रही है। फिलहाल ये जो हालात हैं, क्योंकि मानसून की जो मेहरबानी और ये बारिश है आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगी। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के अंदर जो बारिश का जो प्रतिशत है इस बार सामान्य से अधिक रहने वाला है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है, सावन का आधा महीना है, उसके बाद भादो आएगा। तो सावन के अंदर बारिश होती है, फिर भादो के अंदर बारिश होती है, तो उम्मीद बेहतरी की जा रही है। जी आयुषी। बिल्कुल, सावन के झड़ियों का लुत्फ भी उठाया जाता है और देखते भी हैं हम कि राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के कई टी पॉइंट्स पर जयपुराइट्स पहुंचते हैं, मौसम सुहाना होता है तो उसका आनंद भी लेते हैं। कि जब लोग क्योंकि बारिश का मौसम होता है, क्योंकि सावन भी चल रहा है और सावन के अंदर कई लोग मंदिर में, शिवालयों के अंदर पूजा अर्चना के लिए भी जाते हैं, खास तौर से जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे भी जाते हैं। और इस बार लेकिन पुलिस की तरफ से काफ़ी एहतियात बरती जा रही है उन पॉइंटों के ऊपर जहाँ पे पूर्व के अंदर हादसे हो चुके हैं, खास तौर से वो पहाड़ी वाला क्षेत्र, ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ पे बिजली गिरने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि पिछले साल की बात की जाए तो वही 11 जुलाई थी जब बिजली गिरी थी आमेर के क्लॉक टावर के ऊपर, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन एहतियात के तौर पे जाब्ता वहां पे लगाया गया है। फिलहाल बारिश शुरू होती है तो सड़कों के ऊपर तो रौनक आती है, जो इस बारिश का एंजॉय करते हैं वो सड़कों पे नजर आ जाते हैं। लेकिन खासतौर से टूरिस्ट पैलेसों पे भी बारिश रुकने के बाद खासी भीड़ मिलती है जो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वहां पे जाते हैं। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, पर देखिए कहते हैं ना, जिस तरीके से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से ऐसे मौसम में खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर भी बढ़ जाता है, तो वहीं मौसमी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। बात है कि जो मौसमी बीमारियों का प्रकोप बारिश के वक्त के अंदर ज़्यादा बढ़ता है, ख़ास तौर से पीलिया, पेट दर्द और अन्य कई बीमारियां जो होती हैं बच्चों के अंदर काफ़ी इसके अंदर परेशानी आती है। क्योंकि जो पानी आता है, पेयजल जो सप्लाई होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो पानी होता है वो फिल्टर होकर नहीं आता, नया पानी आता है, उसके अंदर कई तरह का केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से परेशानी आती है। और ख़ासतौर से ये जो बीमारियाँ होती हैं पेयजल की वजह से होती हैं। और दूसरी जो मौसमी बीमारी, क्योंकि इस बारिश के अंदर भीगने के बाद खासा लोगों को फीवर होता है जो 2-3 दिन तक ये चलता रहेगा। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो प्रदेश के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां अभी से मौसमी बीमारियों से बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। खासतौर से इसके अंदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एहतियात के तौर पर लोग जब कूलर, एसी और इसका यूज़ करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि उनको मौसमी बीमारियों के चपेट में आना पड़ता है। फिलहाल इसके अंदर एहतियात तो बरतना ज़रूरी है, क्योंकि अब तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अगर बात की जाए कल से लेकर अब तक से 3 से 4 डिग्री
तापमान में गिरावट हो चुकी है, तो गर्मी से राहत मिली है, तो घरों के अंदर कूलर और एसी का यूज भी कम हो चुका है फिलहाल। लेकिन फिर भी मौसमी बीमारियां खास तौर से बारिश के मौसम में देखने को मिलती हैं। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, एक और तो मौसम सुहाना हुआ है, लोग इसका लुत्फ भी उठाएंगे, तो वहीं जरूरी हो जाता है कि एहतियात भी बढ़ते जाए, अपना ख्याल भी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।